प्रथम सूचना रिपोर्ट से आप क्या समझते हो? प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? उत्तर: संज्ञेय अपराध किए जाने के संबंध में थाने के एसएचओ के समक्ष लिखित या मौखिक सूचना प्राप्त होने पर एसएचओ स्वयं या अपने निर्देशन में धारा 154 सीआरपीसी नियम 5.1 के तहत लेखबद्ध की जाएगी। इतला देने वाले को पढ़कर सुनाई जाएगी और इतला देने वाले के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। प्रथम सूचना का इंद्राज रोजनामचा आम एफआईआर रजिस्टर, अपराध रजिस्टर, ग्राम अपराध रजिस्टर, संपत्ति रजिस्टर में इंद्राज किया जाएगा। एफआईआर की एक प्रति इतला देने वाले को निःशुल्क दी जाएगी। एसएचओ द्वारा एफआईआर दर्ज करने से मना करने पर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जांच करने पर एफआईआर दर्ज करवाकर स्वयं या अधीनस्थ से जांच करवा सकते हैं और एफआईआर 5 प्रतियों में काटी जाएगी। एक एफआईआर रजिस्टर में, एक न्यायालय में, एक सीओ कार्यालय में, एक मस्तिष्को, एक पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, एक कंप्यूटर में और एक एफआईआर की प्रति ग्राम पंचायत को प्रत्यक्ष से प्रेषित की जाएगी और एक एफआईआर की प्रति अन्वेषण अधिकारी को दी जाएगी। एफआईआर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इतला देने वाले को तसल्ली से सुनना चाहिए। एफआईआर पूर्ण रूप से प्राप्त की जाए। सूचना देने वालों की घटना के संबंध में सूचना देने वाले घटना के समय मौजूद था अथवा नहीं, घटना उसने देखी या नहीं सुनी, घटना में घायल हुआ है क्या, अपराधी का नाम पता अज्ञात हो तो उसका हुलिया, पहनावा, भाषा, विशेष चिन्ह, भागने की दिशा, अपराध किस कारण हुआ है, अपराध का तरीका, हथियार किस तरह के थे, संपत्ति विरुद्ध अपराधों में अपराधी किस दिशा से आए, किस दिशा में गई, गवाहों के नाम, बीच बचाव करने वाले के नाम, चश्मदीद गवाहों के नाम, अपराधियों द्वारा ले जाए गए सामान की सूची, उन अपराधियों को कौन कौन पहचान सकते हैं, अपराधियों द्वारा मौके पर छोड़े गए साक्ष्य, एफआईआर में यदि विलम्ब हुआ तो विलम्ब के कारण और किसी पर शक या पीड़ित का नाम है तो लिखना और एफआईआर पर मुस्तकिस के हस्ताक्षर करवाए जाने चाहिए और एफआईआर की एक प्रति मुस्तकिस को निःशुल्क दी जाएगी। एफआईआर कौन प्रस्तुत कर सकता है? एफआईआर पीड़ित व्यक्ति, अपराध की जानकारी रखने वाला, संबंधित गवाह, आस पड़ोसी, अपराधी स्वयं, अपराध की बात सुनने वाला और पुलिस थाने का एसएचओ, पीड़ित व्यक्ति, परिवार का सदस्य, मित्र या रिश्तेदार एफआईआर प्रस्तुत कर सकते हैं। एफआईआर प्राप्त होने पर क्या क्या कार्रवाई की जाएगी? एसएचओ द्वारा पुलिस नियम 24 के तहत घटना की सच्चाई का पता लगाएगा। दोषी मौजूद है तो पुलिस हिरासत में रखेगा, एफआईआर दर्ज करेगा। दोषी व्यक्ति की तलाशी दंड प्रक्रिया की धारा 51 में ली जाए। यदि अपराधी महिला हैं तो महिला द्वारा तलाशी ली जाए। धारा सीआरपीसी 51 क्लोज 2। तलाशी के दौरान प्राप्त वस्तुओं को दंड प्रक्रिया संख्या धारा 51, 52, 102 में जब्त की जाएगी। घायल अपराधी को धारा दंड प्रक्रिया 53 के अंतर्गत मेडिकल करवाया जाएगा। अपराधी होश में हो तो स्वयं स्वीकृति प्राप्त की जाए। यदि संभव हो तो मजिस्ट्रेट के संबंध 164 के तहत बयान करवाए जाएं। धारा 58 दंड प्रक्रिया के अंतर्गत घटना की सूचना क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक को दी जाएगी। अपराध जमानती हैं तो जमानत ली जाए। यदि अपराध जमानती अपराध में 24 घंटे के भीतर न्यायालय में, अजमानती अपराध में 24 घंटे के भीतर न्यायालय में पेश किया जाएगा। अन्वेषण पूरे होने पर चालान पेश किया जाएगा। एफआईआर के आवश्यक तत्व। एफआईआर अभियोग की आधारशिला होती है। इसमें कुछ आवश्यक तत्व होते हैं जिनसे अन्वेषण की प्रगति मिलती है, जैसे घटना का स्थान, कारण, किसने किसके साथ क्या किया है, समय, साक्षीगण, हथियार, हुलिया संख्या, अभियुक्त भाषा, हुलिया, नाम, पता, घायल, मृतक, चश्मदीद गवाह, वस्तु छोड़कर गए हैं उनका उल्लेख करना चाहिए। एफआईआर का साक्ष्य महत्व क्या है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 159 साक्ष्य अधिनियम के तहत मुस्तकिस के बयानों का एफआईआर समर्थन करता है। धारा 160 साक्ष्य अधिनियम के तहत मुस्तकिस की याददाश्त ताज़ा करने की काम आती है और धारा 145 साक्ष्य अधिनियम के तहत मुलजिम के बयानों का खंडन करने की काम आती है। एसएचओ द्वारा एफआईआर लिखने से मना कर सकता है तो एसएचओ के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी?
दंड प्रक्रिया की धारा 155, यदि असंज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर जांच कर क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट को समक्ष दिए जाने की हिदायत देकर लिखने से मना कर सकता है तो उसका इंदराज असंज्ञेय अपराध रजिस्टर रोजनामचे आम में करेगा। प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना करने वाले थानाधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 217 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यदि प्रथम सूचना रिपोर्ट में मजमून को कम करके अपराध का लोप करने पर थानाधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 218 के तहत अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। प्रथम सूचना रिपोर्ट की एक प्रति निःशुल्क नहीं देने पर थानाधिकारी के विरुद्ध धारा 166 भादस के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस एक्ट की धारा 31 क्लोज 2 प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से मना करने पर एसएचओ के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई और कार्रवाई में दंड का एसआर में इंदराज किया जाएगा। ये एफआईआर मजमून के संबंध में पुलिस को क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए ये दर्शाई गई है।